हरियाणा कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा के कुर्राराम नंबरदार ने कांग्रेस का हाथ का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस की टिकट की दौड़ में इन्हें शामिल माना जा रहा था आदमपुर उपचुनाव में, लेकिन इसी बीच जेपी के नाम की घोषणा के साथ ही नाराज नजर आए कुर्राराम नंबरदार। और हिसार से खबरें अभी तक के संवाददाता कुलदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और इनके साथ हाल ही में कांग्रेस को अलविदा कह चुके कुर्राराम नंबरदार भी मौजूद हैं। ओवर टू यू कुलदीप। बिल्कुल, आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की टिकट की घोषणा करते ही कहीं न कहीं कांग्रेस को पहला और बड़ा झटका लगा है। कुर्राराम नंबरदार ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। खुद कुर्राराम नंबरदार हमारे साथ हैं। सर, क्या बात हुई थी कांग्रेस में, किस लिए आपने आज कांग्रेस छोड़ दी? ऐसा है, मैं लगातार 89 से कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता था और कांग्रेस के लिए मैं पदों पे भी रहा, कांग्रेस के प्रदेश संगठन सचिव और जिला में भी पदों पर रहा। मैंने हमेशा ज़मीनी स्तर पे कार्य किया और ज़मीनी कार्य करता हूँ, मैं आम कार्य करता हूँ। अब की बार हमारी मांग थी पूरे हल्के की, लेकिन उस मांग को कांग्रेस ने अनदेखा किया। जब कांग्रेस में हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की भी कदर नहीं है, पहले कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और कांग्रेस धरातल की राजनीति करती थी, लेकिन आज रूम पॉलिटिक्स करती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक जैसी पार्टियां हैं। आज बीजेपी मल्टीनेशनल कंपनियां और बड़े उद्योगपतियों से चल रही है, इसी तरह कांग्रेस भी अपनी नीतियों के कारण आज वो भी मल्टीनेशनल कंपनियां और उद्योगपतियों के साथ ही चल रही है। हमें एक ऐसा प्रत्याशी दिया गया जो कि भजनलाल परिवार से तो ये हल्का त्राई था ही, ऐसा ही कैंडिडेट दिया गया जिसने 2009 में चुनाव लड़ा, लेकिन इतने वोट प्राप्त करके हार जीत तो होती रहती है। 42,000 वोट लेके 2009 से आज तक शक्ल नहीं दिखाई उस प्रत्याशी ने, उसे फिर आदमपुर की जनता पर थोप दिया गया। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, उद्योगपतियों की पार्टियां बन के रह गई है। कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण, और मैं ये बता दूं, बीजेपी अपनी नीतियों के कारण ठीक है राज है, लेकिन दोनों का सफाया होगा और आम जनता जो है वो स्थानीय मुद्दे और स्थानीय साथियों का साथ देगी। तो मैं बड़े दुखी मन से कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने आखिरी 20 मिनट पहले भी नहीं, 2 घंटे पहले भी मैंने हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी हुड्डा जी से रिक्वेस्ट की थी कि लोगों की भावना का आप आदर कीजिए और हल्के में टिकट दीजिए। बिल्कुल नंबरदार जी, कांग्रेस से आप नाराज बिल्कुल जाहिर तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब अगला कदम क्या होगा? इनेलो में कब ज्वाइन कर रहे हैं? आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ, आज ही इनेलो में ज्वाइन करूँगा और इनेलो से जो है, इनेलो में फिर भी किसान मजदूर और मेरा वर्ग इसके हितों की रक्षा के लिए ये संघर्ष करते रहते हैं। तब देवीलाल जी था, मैं कांग्रेस अब भी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन चुनाव लड़ेंगे नंबरदार जी? चुनाव हाँ बिल्कुल लड़ेंगे इनेलो से। इनेलो से चुनाव की टिकट फाइनल हो गई? बिल्कुल लड़ेंगे, फाइनल है। तो बिल्कुल सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है, इनेलो की टिकट जो है फाइनल हो गई है। कुर्राराम नंबरदार जी इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है आदमपुर उपचुनाव को लेकर, कुर्राराम नंबरदार जो है इनेलो की टिकट पर आदमपुर उपचुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी उन्होंने दी है कि पूरी तरह से अब तय मान लिया जाए कि इनेलो की टिकट पर ये चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप और इनसे सवाल पूछिए। एक सवाल ये भी पूछिए कि नाराजगी के पीछे असल वजह क्या है? कांग्रेस छोड़ने के पीछे असल वजह क्या मानते हैं, किसे मानते हैं? नंबरदार जी, आप असल वजह क्या मानते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के पीछे क्या नाराजगी रही? असल वजह ये है, कांग्रेस पार्टी नहीं, अब मैं ये बता दूं, बीजेपी की जो नीतियां हैं वही कांग्रेस पार्टी ने अपना ली दोबारा। आज कांग्रेस पार्टी में
गर्त में क्यों जा रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी किसी एक के अधिकार में आ जाती है। कांग्रेस पार्टी अपनी मनमानी जो वो अधिकार में आने के बाद मनमानी करते हैं और वैसे कभी किसी को टिकट देते हैं, कभी किसी को टिकट देते हैं। जनता से जुड़े आदमी को कांग्रेस धरातल पर नहीं उतार रही। नंबरदार जी, आपने आरोप लगाए थे कांग्रेस सिर्फ 2 ही नेताओं की पार्टी बची है, वो क्या? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी में आज के दिन सिर्फ और सिर्फ हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सुपुत्र श्री दीपेंद्र जी हुड्डा, 2 ही आदमी जो निर्णय करते हैं ना, वो पूरी हरियाणा की कांग्रेस उन्हीं के निर्णय चलते हैं। पहले प्रतिक्रिया अपनाई जाती थी, कमेटियों के ऊपर सारा काम होता था, जिसे वाजिब समझते थे उस आदमी को आगे किया जाता था। मैं कांग्रेस आज भी नहीं छोड़ना चाहता था। मैं कांग्रेस का 40 साल से सच्चा सिपाही था, ईमानदारी से कांग्रेस के साथ काम किया, लेकिन आदमपुर की जनता के भावना के साथ खिलवाड़ है। सारे आदमपुर की जनता ने ये मांग की थी कि हमारा स्थानीय प्रत्याशी दिया जाए। महापंचायत में मुझे चुना गया, लेकिन मैंने फिर भी घोषणा की थी कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज भी चलने को तैयार हूं। अगर स्थानीय किसी और साथी को मेरे से काबिल है तो उसको टिकट दे दिया जाए। तो बिल्कुल ये आरोप लगाए हैं कुर्राराम नंबरदार ने। कांग्रेस अब सिर्फ 2 ही नेताओं की पार्टी बची है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा जा रहा है कि मैं 40 साल से जो है कांग्रेस के साथ था, लेकिन अब कांग्रेस भी जो है दूसरी पार्टियों की तर्ज पर काम करने लगी है। कार्यकर्ताओं का कहीं न कहीं पहले सम्मान दिया जाता था, अब कार्यकर्ताओं का सम्मान इस पार्टी में नहीं बचा है। जी, तक औपचारिक तौर पर ऐलान होगा, कब तक ये माना जाए कि इनेलो की तरफ से इनके नाम का ऐलान होगा और कब इनेलो में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल खुद कुर्राराम नंबरदार इनेलो से ऐलान कर चुके हैं कि वो पार्टी का चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और अभी कुछ ही देर बाद जो है इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा करेंगे कि कुर्राराम नंबरदार आदमपुर उपचुनाव में इनेलो के सिपाही होंगे। चुनाव में एक तरह से फाइनल हो चुका है कि इनेलो की टिकट पर कुर्राराम नंबरदार अब चुनावी रण में उतरने वाले हैं। उनकी तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई है। इनेलो में जा रहे हैं, कांग्रेस से नाराज थे। कांग्रेस से नाराजगी की वजह थी कि वो चाहते थे उन्हें टिकट मिला जाए, टिकट उन्हें नहीं मिला और कलायत से लाकर जेपी को आदमपुर का चुनाव लड़ाया जा रहा है कि इसी बात की नाराजगी है। सीधे तौर पर उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़े आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि एक तरफा पूरा मामला चल रहा है। अच्छा देखिए, आप ये भी पूछिए कि कांग्रेस को लेकर कई बार ऐसी खबरें सामने आती रही हैं कि हुड्डा की कांग्रेस चला रखे हैं। इन आरोपों का क्या वो भी समर्थन करते हैं? बिल्कुल सीधे तौर पर जो है कुर्राराम नंबरदार ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ 2 ही नेताओं की पार्टी बची है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हर बात का फैसला वही लोग लेते हैं और सिर्फ जो है इसी जो है के कारण जो है कांग्रेस पार्टी खुद ब खुद खत्म होती जा रही है, क्योंकि किसी और को कोई भी फैसला नहीं लिया देने जाता। और कांग्रेस में लगातार देखा जा रहा है कि इसी तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले किरण चौधरी का भी एक ऐसा ही बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि एक तरफा पूरा माहौल इस वक्त है और टिकट बांटने में किसी से राय मशवरा नहीं किया गया है। अब देखिए कुलदीप, आदमपुर उपचुनाव लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। उदय भान जी, कुर्राराम की तरफ से सीधी सीधी बात कही गई है, नाराज हैं, उन्हें उम्मीद थी टिकट मिलेगी लेकिन टिकट मिल नहीं पाई है और कह रहे हैं कि हुड्डा ही चला रहे हैं कांग्रेस। क्या कहेंगे? अब कोई कैंडिडेट टिकट मांग रहा है तो उसकी नाराजगी स्वाभाविक है, हम उनसे बात कर लेंगे। अपने नाराजगी में कोई बात कही होगी तो इसमें कोई ऐसी कोई। अच्छा उदय भान जी, वो तो इनेलो में जा रहे हैं, उनकी तरफ से उदय भान जी वहाँ पे 15-16 आदमी जो टिकट मांग रहे थे, टिकट तो एक को ही मिल रही थी। अच्छा उदय भान जी, कुर्राराम जी का आरोप सीधा है। उनका ये कहना है कि पैराशूट उम्मीदवार ला दिया गया, कलायत से यहाँ ले आए हैं उम्मीदवार को। एक तो ये नाराजगी, दूसरी नाराजगी उनकी ये है कि वो इतने सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, टिकट की वो मांग कर रहे थे, महापंचायत तक में उन्होंने कहा है कि उनका समर्थन हुआ है, फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिला के। देखिए ऐसा है, जयप्रकाश
3 बार तो मेंबर पार्लियामेंट रहा है हिसार से, और इसी आदमपुर विधानसभा से वो विधानसभा का चुनाव इसी कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था और बहुत नैरो मार्जिन से 5000 वोटों से वो लूज करके गया था। ये कहना कि भाई जयप्रकाश पैराशूटर है, तो इससे ज्यादा कोई मूर्खाना बात हो नहीं सकती। अच्छा, उनका ये कहना है कि वो लगातार धरातल पर काम करते रहेंगे, लेकिन जेपी चले गए थे, दोबारा विधानसभा में आए नहीं कभी। मैं जयप्रकाश जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, 8 साल कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा, 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा है, और ये आदमपुर असेंबली सेगमेंट हिसार का ही पार्ट है, और वो पूरी तरह से जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है और सभी जगह, और पार्टी ने बहुत सोच समझकर सारे विचार करके और ये उसका नाम जब चयन किया है तो बहुत सशक्त उम्मीदवार हमने उतारा है। जयप्रकाश 100% चुनाव जीतेगा, कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है आदमपुर। अच्छा उदयभान जी, जेपी के नाम के अनाउंस होने के साथ ही कुर्राराम ने अपने कार्यालय से झंडा भी उतार दिया है कांग्रेस का, कांग्रेस को छोड़ दिया है, इनेलो में जाने की बात कह रहे हैं, इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे। अब बचा है बातचीत करने के लिए कुछ? नहीं, बातचीत करने की जरूरत भी क्या है, जो अगर उनको इनेलो अच्छी लगती है तो इनेलो में जा सकते हैं। हम तो उनको अपना सभी को थोड़े टिकट मिलेगी, कोड़ा नंबरदार का जयप्रकाश का क्या मेल है। और फिर पार्टी ने निर्णय लिया है, हाईकमान ने निर्णय लिया है जी, कोई टिकट कोई ऐसे थोड़ी कि किसी एक आदमी ने कोई इनेलो पार्टी थोड़ी है कि जिसको कह देगा अभय चौटाला उसको टिकट मिल जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम है पार्टी का, हाईकमान से जाकर के निर्णय होता है, तो कुछ नाराजगी होना स्वाभाविक है, उसकी कोई बात नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नंबरदार हमारी पार्टी का है, कोशिश करेंगे, अगर वो जाना चाहते हैं एनएलओ में तो वो उनकी इच्छा है जी। चलिए उदयभान जी, आप जुड़े खबरें अभी तक से और आपने अपनी बात रखी है, तो कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं कुर्राराम। अभी प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी का कहना है कि वो प्रयास करेंगे बातचीत करने का, लेकिन बड़ी बात यह है कि कुर्राराम की तरफ से कहा गया इनेलो में जा रहे हैं, इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अब क्या बातचीत का मौका बचा है, क्या कोई बातचीत होगी, ये बड़ी बात रहेगी और कांग्रेस चुनाव जीतेगी। उदयभान ने दावा किया है, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बड़ी बात ये कही गई है कि पार्टी किसे टिकट देगी ये आलाकमान का फैसला है, हाईकमान का फैसला है। कुर्राराम से बातचीत कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लगी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लगी है। तो खबरें अभी तक की खबर पर लगी है मोहर कि कुर्राराम इनेलो से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, कुर्राराम नंबरदार अब इनेलो से चुनाव लड़ने वाले हैं। उनकी तरफ से खुद खबरें अभी तक पर ये जानकारी दी गई। उन्होंने कहा इनेलो में जा रखे हैं और इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ रखे हैं। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट की आज कुर्राराम नंबरदार कर रहे थे, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, उसके बाद नाराज नजर आए। सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को इस समय 2 ही नेता चला रखे हैं, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। ये बड़े आरोप कुर्राराम की तरफ से लगाए गए और अब कुर्राराम नंबरदार की तरफ से ऐलान ये कर दिया गया इनेलो में जा रखे हैं।